हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ घर और किचन के कुछ ऐसे यूज़फुल टिप्स जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे और ये टिप्स आपके समय और पैसे दोनों की बचत करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि चावल के ऊपर प्याज का कमाल और बहुत ही इजी तरीके से हम अपने बर्नर की क्लीनिंग किस तरह से कर सकते हैं। साथ ही मैं बताऊंगी कि कान के ऊपर विक्स का कमाल। तो बिना स्किप किए वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच करें। वीडियो जरा से भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं पहली टिप की तरफ। तो पहली टिप है फ्रेंड्स हमारे इस तरह के पके हुए चावलों को लेके। फ्रेंड्स, जब भी हम लोग प्रेशर कुकर में चावल कुक करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा ध्यान नहीं जाता और प्रेशर कुकर में सीटियां ज़्यादा लगने की वजह से हमारे चावल जो है नीचे से जल जाते हैं। तो इन जले हुए चावलों की स्मेल ऊपर वाले चावलों तक ना पहुँचे और साथ ही साथ इनकी स्मेल पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, ताकि हम ऊपर के जो चावल है जिनको खाएंगे तो उनमें जलने की स्मेल बिल्कुल भी ना आए। तो उसके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप है कि हम ले लेंगे एक प्याज और प्याज को इस तरह से हम छील लेंगे। और प्याज जब हम छील लेंगे तो इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे 4-5, और इसके टुकड़ों को हम इस पके हुए चावल के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। तो थोड़ा अंदर तक हमें प्याज के टुकड़ों को डालना है। और अब हम फिर से कुकर का ढक्कन लगा लेंगे। और अब आप कुछ मिनट बाद जब कुकर का ढक्कन ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें जले हुए चावलों की स्मेल काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगी। 1 मिनट बाद आप इसे ओपन कर सकते हैं। इन जो प्याज के टुकड़े हैं इनको भी यूज़ कर सकते हैं सैलेड की तरह, या फिर तड़के में भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये जो प्याज के टुकड़े हैं ये जली हुई स्मेल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इस प्याज वाली ट्रिक से आपके जले हुए चावलों की स्मेल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। आई होप हैक आपको यूज़फुल लगा होगा। हैक यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स कि हम बनाएंगे कड़ी पकोड़ा। जी हाँ फ्रेंड्स, हम बनाएंगे बेसन के कड़ी पकोड़ा जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी बनते हैं। फ्रेंड्स, वैसे तो कड़ी में कई तरह के पकोड़े डाले जाते हैं, आलू के, प्याज के या किसी भी तरह के आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे केवल बेसन के पकोड़े आपको बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने एक ग्राइंडिंग जार लिया है। आप हाथ से भी इस बेसन को घोल सकते हैं। तो हमें जो ये बैटर है बहुत ही ज़्यादा फ्लफी बनाना है, तो इसके लिए इसका एक स्मूथ घोल हमें चाहिए। कि बहुत बार फ्रेंड्स कुछ लोगों के जो बेसन वाले पकोड़े होते हैं वो टाइट बन जाते हैं, कड़क बन जाते हैं, लेकिन इस ट्रिक से आपके पकोड़े बनेंगे बहुत ही सॉफ्ट मुलायम। इसके लिए 1 कप बेसन मैंने ले लिया है। और अब हम डालेंगे इसमें मसाले, आधी चम्मच नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर, और अब हम डालेंगे 2-3 पिंच बेकिंग सोडा, मीठा सोडा इसे कहते हैं। और अब हम थोड़ा पानी डालकर इसका एक स्मूथ घोल बना लेंगे। पानी हम 1/4 कप थोड़ा कर ही ऐड करेंगे, यानी कि थोड़ा सा मिक्सी को चलाएंगे और फिर अच्छे से बैटर को मिक्स करने के बाद फिर से थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। और तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का स्मूथ फ्लफी बैटर हमें बनाना है। आप चाहें तो विस्कर या हाथों की हेल्प से भी इस बैटर को बना सकते हैं। और अब मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लेंगे और हमने छोटे छोटे बॉल्स टाइप के हम इस तरह से डायरेक्ट ही डाल देंगे। तो जैसे ही टाइप का बैटर हमारा बन जाएगा और जो ऑयल है वो मीडियम फ्लेम पर हमारा गर्म होना चाहिए, तभी हम इन बॉल्स को डाल देंगे और इनको स्पून की हेल्प से हम दूसरी साइड में टर्न कर लेंगे। तो जैसे आपके वन साइड में ये फ्राई हो जाएंगे तो ये फ्लफी होने के कारण और बहुत ही सॉफ्ट होने के कारण ऊपर ही ऑयल में तैरने लगेंगे। तो इससे पता चलता है कि आपका जो बैटर है वो बिल्कुल परफेक्ट बना है। आप चाहें तो बैटर को अच्छे से ग्राइंड करने के बाद बारीक प्याज को भी कट करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपके बहुत ही सॉफ्ट प्याज के पकोड़े भी बनकर तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, गोल्डन ब्राउन होने तक हमें इनको अच्छे से फ्राई करना है। और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो इनको हम फिर स्ट्रेनर की हेल्प से न्यूज़पेपर के ऊपर निकाल के रख देंगे ताकि एक्स्ट्रा ऑयल इनका निकल जाए। और अब आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी बने हैं। तो ये अंदर से इतने सॉफ्ट है कि जैसे ही आप इनको कड़ी में डालेंगे तो ये आपके मुंह में एकदम घुल जाएंगे, क्योंकि कड़ी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं इस पकौड़ों को डाल रही हूँ गर्मा गर्म कड़ी में। तो आप देख रहे होंगे कि मेरी जो कड़ी है वो ग्रीन कलर की बनी है, क्योंकि मैंने ये बथुए की कड़ी बनाई है। अगर आपको इसकी रेसिपी भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। तो बथुए की कड़ी विंटर्स में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होती है। आई होप टिप आपको यूज़फुल लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स कि हमारी जब भी हम इस तरह की थोड़ा सा आटा इस कटोरे में छलनी में निकालते हैं तो हमारी छलनी बड़ी होने की वजह से आटा इधर उधर बिखर जाता है। तो इसके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप है कि आप या तो इस तरह की बाउल के साइज़ की ही स्ट्रेनर में भी आटे को छान सकते हैं, या फिर
अगर आपके पास ये बड़ी वाली स्ट्रेनर छलनी ना हो तो आप छोटी वाली चाय की छलनी तो आपके पास ज़रूर होगी, तो आप इसके अंदर भी डालकर थोड़ा सा आटे को छान सकते हैं। इससे जो आटा है आपके किचन प्लेटफॉर्म में इधर उधर नहीं बिखरेगा और बिल्कुल आपको जिस बर्तन के अंदर आटा डालना है आप बस उसी के अंदर आटे को डाल सकते हैं। तो इस तरह से छोटी छलनी या फिर इस तरह की मीडियम छलनी के अंदर भी आप आटे को छान सकते हैं। तो है ना फ्रेंड्स, ये ट्रिक बहुत ज़्यादा यूज़ की। तो फ्रेंड्स, थोड़ी सी रोटियां बनाने के लिए अगर आपको थोड़ा सा आटा निकालना है तो आप इस तरह से स्ट्रेनर में छलनी में छान सकते हैं और आपका जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। आई होप ये आइडिया भी आपको यूज़ का लगा होगा। पसंद आई हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स हमारे फ्रिज को लेके। फ्रेंड्स, आजकल विंटर्स का टाइम है और विंटर में बहुत सारी सब्जियां हमें खाने को मिलती हैं, यानी कि हरी सब्जियों के साथ साथ और भी बहुत सारी सब्जियां विंटर्स में आती हैं। तो हम इनको फ्रिज के अंदर वेजिटेबल बास्केट के अंदर ऐसे ही भर देते हैं, जिससे कि इनमें जो है नीचे की तरफ से मॉइस्चर आ जाता है और हमारी सब्जियों में नमी आ जाती है, जिसकी वजह से हमारी सब्जियां थोड़ी सी गीली हो जाती हैं, सॉफ्ट पड़ जाती हैं और काफ़ी बार तो गल भी जाती हैं। तो इसके बचाव के लिए सबसे यूज़फुल टिप है कि आप ले लीजिए एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा और न्यूज़पेपर को आपको थोड़ा 2-3 फोल्ड में ही रखना है और इसको हम लगाएंगे अपने फ्रूट बास्केट के सबसे नीचे की तरफ। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो सब्जियां हैं वो उनमें से बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं बनेगा, क्योंकि जो न्यूज़पेपर होता है वो एक्स्ट्रा मॉइस्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आप क्या करिए कि बीच बीच में इस न्यूज़पेपर को चेंज भी करते रहिए। इससे आपकी सब्जियां काफ़ी टाइम तक चलेंगी और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। हफ्ता 10 दिन तक तो आपकी सब्जियां ऐसे ही फ्रेश रहेंगी। आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। आइडिया यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी गैस बर्नल को लेके। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर बैंगन का भरता बनाने के बाद आपके गैस चूल्हे का हाल भी कुछ इस तरह का हो गया है, जिसकी क्लीनिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा पहाड़ जैसी लगती है, तो इसकी क्लीनिंग हम बहुत ही मिनटों में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरह से। जब भी हम बैंगन का भरता बनाते हैं, बैंगन को रोस्ट करते हैं, तो उसका पानी इन छेदों में जगह जगह ब्लॉकेज कर देता है और बर्नल में गैस नहीं आती। बैंगन के भरते का पानी, डस्ट पार्टिकल इसमें चिपक जाते हैं और इससे हमारी गैस भी वेस्ट होती है। तो इसकी क्लीनिंग करने के लिए सबसे पहले हम गैस को ऑफ कर देंगे और उसे कुछ देर थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसके ऊपर हम डालेंगे 1 कप के करीब गर्म पानी। तो हमें थोड़ा गुनगुना पानी ही डालना है ताकि बैंगन के जितने भी पार्टिकल हैं वो इस बर्नल के साइड में या अंदर कहीं पर भी चिपके होंगे वो थोड़े से फूल जाएंगे और सॉफ्ट पड़ जाएंगे। तो आप जब गर्म पानी डालेंगे तो कुछ देर इसको ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद आप स्पून की हेल्प से इजीली इन बर्नल को निकाल सकते हैं। उसके बाद हम इनको रखेंगे एक बाउल में। तो मैं जब एक बर्नल की क्लीनिंग कर रही हूँ तो क्यों ना बाकी सभी बर्नल की भी हम क्लीनिंग कर दें, क्योंकि अगर हम बीच बीच में इस तरह की बर्नर की क्लीनिंग करते रहते हैं तो हमारी जो गैस चूल्हा है वो प्रॉपर तरीके से गैस देता है और हमारी गैस भी वेस्ट नहीं होती, गैस की बचत होती है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे ही जितने भी बर्नल हैं उनको एक बाउल में रख लिया है और इनके ऊपर सबसे पहले हम डालेंगे एकदम गर्म पानी। तो गर्म पानी में हमें सेकंड इन सभी को इस तरह से भिगो के रखना है। उसके बाद हम इनमें कुछ चीज़ें और डालेंगे, जैसे कि आधा नींबू का रस। जी हाँ फ्रेंड्स, हम इसमें नींबू का रस जरूर ऐड करेंगे। अगर आपके पास नींबू ना हो तो आप 1 ढक्कन के करीब व्हाइट विनेगर यानी कि सिरका डाल सकते हैं। और अब हम अगली चीज़ डालेंगे 1 इनो। तो इनो को कट करके हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है। तो ये देखिए इनो भी मैंने इसमें डाल दिया है और अब इसी गर्म पानी में हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे करीबन 2 घंटे के लिए। तो 2 घंटे तक अगर आप इसको छोड़ते हैं तो आप देखेंगे इसमें जितनी भी जमी हुई काली चिकनाई या गंदगी है वो अपने आप ही निकल जाएगी। आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी। लेकिन मैं इसको आधे घंटे बाद ही निकाल रही हूँ क्योंकि मेरा गैस चूल्हा अभी नया ही है, तो बर्नल बहुत ज़्यादा गंदे नहीं है। अगर आपके बर्नल बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो आप इस ट्रिक को फॉलो करें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 1-2 घंटे बाद जब आप इन्हें निकालेंगे तो स्क्रबर से आप इस तरह से इनको रब कर लीजिए। तो चाहे बैंगन की जमी हुई जितनी भी गंदगी इसमें छेदों में अच्छे से बैठ गई है तो सारी ही रिमूव हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स हमने इस गर्म पानी के सॉल्यूशन में इन सभी बर्नल को 1 से 2 घंटे तक भिगो के रख लिया था, जिससे कि इनमें जितनी भी कड़ी जमी गंदगी, चिकनाहट या जितना भी कार्बन फिर डस्ट इसमें चिपका हुआ है सारा ही फूल कर निकल जाएगा। क्योंकि नींबू पे बहुत ही खटास होती है जो कि सारी गंदगी को निकाल लेती है और गर्म पानी में पड़े रहने की वजह से इनकी सारी गंदगी फूल जाती है और इजीली वो निकल जाती है। आप चाहे तो स्क्रबर में हल्का सा डिश वॉश या
कोई भी साबुन लगा सकते हैं और आप इसके बाद इसको गुनगुने पानी से ही वॉश करें तो आप देखेंगे कि आपके जो बर्नल है वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी और एकदम नए जैसे बन जाएंगे इस ट्रिक से। आप चाहें तो कोई बेकार पड़ा हुआ टूथब्रश की हेल्प से भी इनकी क्लीनिंग कर सकते हैं। पानी से वॉश करके अच्छे से मैंने इन्हें पोंछ लिया है और अब इनको हम रखेंगे गैस बर्नल पे। तो अच्छे से आप इनको फिट कर लीजिए गैस को, और गैस बर्नल को भी मैंने अच्छे से कॉटन के कपड़े से पोंछ लिया है। तो इस तरह से आप अपने बर्नल की क्लीनिंग कर सकते हैं। आई होप ये ट्रिक भी आपको यूज़फुल लगी होगी। आइडिया यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप हमारी बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, वो है फ्रेंड्स हमारे कान के दर्द को लेके। बहुत बार फ्रेंड्स हमारे कानों में दर्द हो जाता है या कान के साइड में सूजन आ जाती है या हमारे कान के अंदर कोई फुंसी वगैरह हो जाती है जिससे कि कान के जो आसपास का एरिया है बहुत ज़्यादा दर्द करता है। बहुत बार नहाते वक्त कान के अंदर थोड़ा बहुत पानी भी चला जाता है जिसकी वजह से कान बहुत ज़्यादा पेन करता है। तो उन सभी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे विक्स। तो विक्स का एक छोटा सा यूज़ यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी। तो हम ले लेंगे थोड़ा सा विक्स। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत थोड़ा सा ही हमें लेना है। उससे पहले हम चलेंगे सीधा गैस की तरफ और हम ले लेंगे एक लहसुन की कली। तो इस तरह से लहसुन आपको लेना है और इस लहसुन को हम गैस पर हल्का सा गर्म कर लेंगे। गैस को हम ऑन कर लेंगे और एक जो मोटी लहसुन की कली है इसको मैंने इस तरह से नाइफ के ऊपर अच्छे से पिन कर लिया है। नाइफ के अंदर जब हम लहसुन को इस तरह से घुसा देंगे उसके बाद हम इसको हल्का सा गर्म करेंगे। तो हल्की गर्म होने के बाद जो आपके कान के आसपास में पेन हो रहा है इसको पहले हम टच कर लेंगे। ये बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का सा ये ठंडा होना चाहिए, मतलब हल्का गर्म ये लहसुन की कली होनी चाहिए। उसके बाद हम ले लेंगे इस तरह से एक कॉटन बॉल और कॉटन बॉल के ऊपर हम लगा लेंगे थोड़ा सा विक्स। तो उंगली से मैंने थोड़ा सा विक्स निकाल लिया है और इस कॉटन बॉल में अच्छे से हम पूरी तरह से लगा लेंगे। तो बहुत ज़्यादा विक्स हमें नहीं लगाना है, बिल्कुल हल्का सा टच हमें विक्स का लगाना है। और अब हल्की गर्म लहसुन से हमें कान के आसपास इस तरह से सिकाई कर लेनी है क्योंकि फ्रेंड्स लहसुन जो होता है ऑलरेडी गर्म तासीर का होता है और जब इसको हल्का सा हम गर्म करके इस तरह से सिकाई करेंगे तो हमारे कान में बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। तो फ्रेंड्स अब जो हमने विक्स वाला कॉटन बॉल्स था उसको कान के अंदर इस तरह से डाल देंगे। इससे क्या होगा कि कॉटन में लगी हुई विक्स की हल्की सी स्मेल कान के अंदर जाएगी जो कि हमारे पेन में आराम देगी। तो फ्रेंड्स ये सब घरेलू नुस्खे होते हैं, बड़े बुजुर्गों द्वारा बताए होते हैं और बहुत ज़्यादा असरदार होते हैं। तो इन छोटी छोटी टिप्स से आप अपने कान के दर्द में रिलीफ दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके कान में ज़्यादा पेन हो या ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आपको सीधा डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। हल्के फुल्के दर्द के लिए आप इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और किस शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी। वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।